वंध्यतांता वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता है। नोट पहला कि नेत्रदान करते समय आँख का केवल अग्रभाग मतलब कॉर्निया ही दान किया जाता है। दूसरा है कि आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। आइरिस का रंग जलवायु एवं स्थान के अनुसार बदला हुआ पाया जाता है। आँख एवं फोटोग्राफी कैमरा में समानता। पहला, आँख द्वारा देखने की क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जिस तरह फोटो कैमरा से फ़ोटो खींचने की होती है। दूसरा है कि कैमरा में आगे लेंस होता है और पीछे फ़ोटो फिल्म। ठीक उसी प्रकार आँख के आगे लेंस होता है और पीछे रेटिना। तीसरा है कि कैमरा में जो काम शटर का होता है ठीक ऐसा ही काम आँख का पलक करता है। चौथा है कि कैमरा में जो काम प्रकाश के परिणाम को नियंत्रण करना मतलब डायफ्राम करता है ठीक वैसा ही काम आँख का पुतली करता है। आँख और फोटोग्राफी कैमरा में अंतर। पहला है कि आम मानव का आँख एवं सर्वप्रमुख संवेदी अंग ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिसकी मदद से प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जा सकता है। कैमरा मानव निर्मित यंत्र है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब उतारा जा सकता है। दूसरा है कि नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जबकि कैमरा में फोटो फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा है कि आँख में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। कैमरा में लेंस और फोटो फिल्म की दूरी आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथा है कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है जबकि कैमरा में बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। दर्शन कोण एंगल ऑफ विजन। देखे जाने वाली वस्तु आँखों पर जितना बड़ा कोण बनाती है उसे उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु बड़ा है तो दर्शन कोण बड़ा बनता है। छोटी वस्तु का दर्शन कोण छोटा बनता है। लेकिन वस्तु की आँख से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण घट जाता है या घटते जाता है। किसी वस्तु का आँख पर जितना बड़ा दर्शन कोण बनेगा वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे यंत्र में वस्तु का दर्शन कोण आभासी रूप से बढ़ जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कहता है कि सूक्ष्मदर्शी निकट स्थित सूक्ष्म वस्तु को बड़ा कर स्पष्ट दिखलाता है जबकि दूरदर्शी दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखलाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। इसके द्वारा छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इस सूक्ष्मदर्शी में लेंस के चारों ओर प्लास्टिक अथवा टीन का फ्रेम लगा होता है तथा इस फ्रेम को पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा रहता है। इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटे वस्तु को देखने हेतु वस्तु को सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है जिससे वस्तु का बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता
मतलब m बराबर 1+d/f होता है, जहाँ d जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है और f जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का फोकस दूरी जितना कम रहता है, आवर्धन उतना ही अधिक होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। दोनों उत्तल लेंस को एक ही नली में इस प्रकार लगाया जाता है ताकि दोनों लेंस का मुख्य अक्ष एक ही हो। सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस वस्तु के समीप होता है उसे अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, तथा जो लेंस आँख के समीप होता है उसे नेत्रिका आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का घेरा मतलब अपर्चर तथा फोकस दूरी छोटा होता है, तथा नेत्रिका का घेरा तथा फोकस दूरी दोनों बड़ा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंस इस प्रकार फिट रहता है कि अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब और बड़ा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन बराबर होता है m बराबर तब V0/U0 बड़ी कोष्ठ 1+d/Fe होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है m बराबर तब V0Fe बड़ी कोष्ठ 1+d/Fe होता है। Fe बराबर नेत्रिका की फोकस दूरी, d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी होती है। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में निम्न अंतर है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। आवर्धन क्षमता बराबर होता है आँख पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर रखा वस्तु का आँख पर बनाया गया दर्शन कोण। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अधिक होने के 3 कारण हैं। पहला, अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। दूसरा, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तीसरा, सूक्ष्मदर्शी की नली जिसमें दोनों लेंस फिट रहते हैं उसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए। दूरबीन मतलब टेलीस्कोप। दूरबीन एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में किया जाता है। दूरबीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, खगोलीय दूरबीन मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा है पार्थिव दूरबीन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। पहला है कि खगोलीय दूरबीन। इस दूरबीन से आकाशीय पिंड जैसे ग्रह तारा का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखा जा सकता है या देखा जाता है। खगोलीय दूरबीन में भिन्न त्रिज्या की 2 खोखली नली होती है। बड़ी त्रिज्या वाले नली के अंदर बाहर छोटी त्रिज्या वाले नली को खिसकाया जा सकता है। बड़े त्रिज्या वाले नली के बाहरी छोर पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो वस्तु की तरफ रखा जाता है, इसे अभिदृश्यक कहते हैं। छोटी त्रिज्या वाले बालों नली बाहरी किनारे पर कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है, इसे नेत्रिका कहते हैं।
खगोलीय दूरबीन में प्रतिबिंब देखने हेतु इसका दो प्रकार से समायोजन किया जाता है। पहला, समान समायोजन। अगर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस का समायोजन इस प्रकार से किया जाए कि अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिंब भी अनंत पर बने तो इसे समान समायोजन कहते हैं। इस तरह से बना प्रतिबिंब बड़ा तो होता है परंतु उल्टा होता है। समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता बराबर होता है m बराबर FO/-FE। दूरबीन के नली की आवश्यक लंबाई L बराबर FO+FE। FO बराबर अभिदृश्यक की फोकस दूरी और FE बराबर नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। दूसरा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। अगर खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका को इस प्रकार समायोजन किया जाए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन कहते हैं। इस स्थिति में भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता बराबर मतलब m बराबर -FO/FE छोटी कोष्ठ 1+FE/d। d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इस समायोजना हेतु खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई बराबर होता है FO प्लस छोटी कोष्ठ d × FE/d+FE। दूसरा है पार्थिविक दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में बना प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर इस दूरबीन में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए कि बना प्रतिबिंब सीधा हो तो वह पार्थिव दूरबीन बन जाएगा। पार्थिव दूरबीन 3 उत्तल लेंस होता है, एक अभिदृश्यक उत्तल लेंस, एक नेत्रिका उत्तल लेंस तथा इन दोनों के बीच एक और उत्तल लेंस होता है जिसका मुख्य प्रयोजन होता है प्रतिबिंब को सीधा करना। पार्थिव दूरबीन का भी खगोलीय दूरबीन की तरह दोनों प्रकार के समायोजना हो सकता है। पहला, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE। दूरबीन के नली की लंबाई बराबर FO+4F+FE। F बराबर बीच वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। दूसरा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तब आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE छोटी कोष्ठ 1+FE/d। दूरबीन के नली की लंबाई बराबर FO+4F+DFE/d+FE। नोट: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी विभिन्न प्रकार के दूरबीन का विस्तृत अध्ययन करने हेतु देखें NCERT फिजिक्स वर्ग 12। अगर आप NDA तथा CDS के परीक्षा देते हैं तो अनिवार्य रूप से पुस्तक अध्ययन करें। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जब दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो उनके अध्यारोपण के बाद माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न होता है। कुछ बिंदुओं पर
प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल अंधेरा रहता है। इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यक्तीकरण को संपोषी व्यक्तीकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। माध्यम के जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है, अर्थात अंधेरा रहता है, उस बिंदु पर हुए व्यक्तीकरण को विनाशी व्यक्तीकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। व्यक्तीकरण प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा व्यक्तीकरण की घटना को दिखलाया है। व्यक्तीकरण की घटना हेतु माध्यम से संचरण करने वाले प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए। व्यक्तीकरण के कारण निम्न परिघटना हमें देखने को मिलता है। पहला, साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई पड़ना। दूसरा, सीडी का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना। तीसरा है जल की सतह पर फैले तेल का परत का रंगीन दिखाई पड़ना। ये सब व्यक्तीकरण के कारण होता है। प्रकाश का विवर्तन डिफरेंशिएटिव ऑफ लाइट। प्रकाश तरंग के संचरण मार्ग में अगर प्रकाश के तरंगधर 400 nm से 800 nm कोटि का कोई अवरोध रखा जाए तो प्रकाश उस अवरोध के किनारे से टकराकर मुड़ जाता है अथवा अपने सरल रेखीय पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ पूरी तरह अंधकार होनी चाहिए। प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन भी प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रकाश का ध्रुवन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में गतिमान होता है तो इसे प्रकाश तरंग को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। शुरू से आने वाली प्रकाश विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि के प्रकाश अध्रुवीय प्रकाश है। प्रकाश के तरंगों के कंपन को किसी एक दिशा में लाने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण का अर्थ होता है एक दिशा में लाना। ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल या पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुवण की घटना यह पुष्टि करता है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ है। कहते हैं क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 का कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकलती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है तो वो अवतल दर्पण पर। छठा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तो तीनों प्रकार के दर्पण से। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है तो उत्तल दर्पण में। कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो अनंत पर। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। नौवां है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है अनंत। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस में। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो मिट्टी, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच में किया जाता है। निम्न में किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin i बटा sin r। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो आपतन कोण बड़ा होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है? तो उत्तर। 18 है, कहता है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो समंजन क्षमता कहते हैं। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो सीरियली पेशियाँ द्वारा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रिज्म का। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? तो 5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो पारा, हवा, पानी और कांच के लिए उपयोग किया जाता है। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो फिल्म या फोटो फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट, तीनों। कैमरे का जो काम डायफ्रॉड करता है, आँख में वही काम कौन करता है? तो द्वारक, डायफ्राम। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है? तो लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँख पर परिवर्तित करता है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो मजेंटा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। किस साल में ओले रोमल ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो वो है अवतल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम होती है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ देगा? तो वो है काला। कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, सही है। कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।